वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 115। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम थोड़ी चर्चा करेंगे अपने बारे में और आपके बारे में। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस धरती पर हमने जन्म ही क्यों लिया है। क्या कारण है जिसकी वजह से हम बार बार जन्म ले रहे हैं। वो कौन से कार्मिक इफेक्ट्स हैं जो हमको बार बार इस धरती लोक पर वापस बुला लेते हैं। ऐसा क्या अच्छा और बुरा किया है हमने जो हम इस परिवार में जन्म ले रहे हैं। ऐसा क्या अच्छा और बुरा किया है हमने जो हम उस परिवार में जन्म ले रहे हैं। और इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है। हम और आप हैं कौन। तो हम और आप स्वयं ब्रह्म के एक अंश हैं। जब तक हम अपनी माता की नाभि से जुड़े रहे हम ब्रह्म के एक संपूर्ण अंश थे। जैसे ही हमने नाभि छोड़ी हम गंदे होने लगे, पाप पुण्य के चक्कर में फंस गए। अब जीवन एक मिला है तो इसे कैसे जिया जाए। कई लोग सोचते होंगे कि इस जीवन को जीने का क्या तरीका होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने अपने दर्शन दिए हुए हैं। बुद्ध ने अपना दर्शन दिया हुआ है, मोहम्मद साहब ने अपना दर्शन दिया हुआ है, जीसस ने अपना दर्शन दिया हुआ है। पर वास्तव में जीवन जिया जाए कैसे। क्योंकि अगर इनके दर्शन पर सब चल रहे हैं तो फिर भी दुखी हैं। तो अगर किसी मार्ग पे आपको दुख मिल रहा है तो क्या उस पे आप चलना चाहेंगे। क्या उस पे आप चलना चाहेंगे जहां आपको दुख के अलावा सुख नहीं मिल रहा है। कोई मूर्ख ही होगा जो हरी मिर्ची खाता रहेगा और सामने मिठाई पड़ी है उसे नहीं खाएगा। मिठाई अगर सामने पड़ी है तो क्यों ना हम उसे खाएं। क्यों ना हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं। क्यों हम बंध कर जिएं। कौन हमारा क्या कर देगा। आज के युग में जब हर चीज के लिए आदमी दौड़ भाग कर रहा है, अपने परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, प्रभुत्व के लिए, वो लगातार दौड़ भाग कर रहा है। वो क्यों दौड़ रहा है। वो एक खोज में निकल पड़ा है अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए। जीवन एक ही है, इसे खुलकर जीना चाहिए। क्योंकि दूसरा जीवन है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। पता नहीं स्वर्ग और नरक हैं भी कि नहीं है। और अगर है भी तो वहां हमारे कौन कौन से कृत्यों का हिसाब होगा ये हमें खुद को नहीं पता। क्या जाने चित्रगुप्त जी के पास जब हम पहुंचे तो वो बोले कि इस जन्म में तो आपने अच्छे कर्म किए थे पर पूर्व जन्म के 2-3 जन्मों के ये पाप कर्म अभी भी शेष रह गए हैं, इनको भी काटना पड़ेगा। तो उस समय जो सजा सुनाई जाएगी हमको, जब हमारा हिसाब होगा तो उस वक्त हमें बख्शा नहीं जाएगा, हमें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो हमको देना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, अगर हमारे कर्मों का दोष शेष रह गया है तो हमें उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो इस पूरे प्रपंच में क्या हम इस जीवन को जीना छोड़ दें। इस जीवन में जो भी पुरुषार्थ आएंगे, जो भी संभावनाएं होंगी, क्या हम उनका उपयोग ना करें। क्या हम अनुभव ना करें। क्योंकि जीवन जीने का पहला सत्य ही अनुभव है। जब आप मां की कोख से बाहर आए तो आपने अनुभव किया, श्वास ली, सांस का अनुभव सबसे पहला अनुभव हर मनुष्य का, हर जीव जंतु का जो अपनी मां की कोख से बाहर आता है, जो अंडे से बाहर आता है, वो पहले सांस लेता है। ये उसका पहला अनुभव होता है। श्वास लिया उसने,
अब अगर वातावरण दूषित है तो ये श्वास भी दूषित हो जाएगी। वातावरण दूषित कैसे होगा? पुरुषार्थ से होगा, क्योंकि हमने जन्म ही लिया है पुरुषार्थ करने के लिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये जन्म हमारा किस लिए है। क्या बस खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए? ये जन्म हमने लिया किस लिए है? ये जन्म हमने अपने सोलमेट्स के लिए लिया है। अब सोलमेट्स से सबसे पहले तो लोग खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। सोलमेट केवल आपका प्रेमी या प्रेमिका नहीं होता है। सोलमेट आपका बच्चा भी होता है, आपका पिता भी होता है, आपकी माता भी होती है। ये सब आपके साथ हर समय जन्म लेते रहते हैं जब तक इनका भी कार्मिक इफेक्ट नल नहीं हो जाता है। हर इंसान ने जन्म लिया है किसी के लिए। किसी पति ने लिया है जन्म अपनी पत्नी के लिए। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि कुंडली के हिसाब से पत्नी का घर जो है शत्रु का घर होता है। पत्नी आपका सब कुछ बिना बोले ले सकती है। पति आपका सब कुछ बिना बोले ले सकता है, चाहे वो कुछ दें चाहे ना दें। ये भाव पति और पत्नी का होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डीएम साहब हैं, उन्होंने आईएएस पीसीएस के लिए ज़बरदस्त तैयारी करी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करी और बड़ी मेहनत से वो डीएम बने। अब एक समारोह में जब जाते हैं वे अपने पत्नी के साथ, तो पति के साथ साथ पत्नी भी इज्जत की हकदार हो जाती है। उसको भी मान सम्मान मिलता है उसी तरीके से जैसे उसके पति को मिला है। और वो हाउसवाइफ है। मैं किसी हाउसवाइफ के अगेंस्ट नहीं हूं, पर इस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने क्या किया है? आईएएस तो उनके पति है ना, वे नहीं। पर इस सम्मान को पाने के लिए जो समाज उनको दे रहा है, उन्होंने क्या किया है? तो वो बोली ब्याह किया है, ब्याह, शादी करी है। इस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने शादी करी है। तो क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? मेरे मंतव्य से आप वो बनिए जो आप चाहते हैं। इस जीवन को वैसे जिए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि ये एक ही जीवन है। पता नहीं कब आप मर जाओगे। आपने एक हफ्ते की प्लानिंग कर रखी है कि मैं बस गर्मियों की छुट्टी आएगी और सबके साथ घूमने निकलूंगा, पर कल आपके साथ क्या होगा ये आपको पता है? किसी को भी नहीं पता। कल आपके साथ क्या होगा ये आपको ज्ञात ही नहीं है। कल आपकी मृत्यु कब कैसे आ जाएगी ये तो आपको पता ही नहीं है। तो आप एक हफ्ते की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? इस आशा में कि आप एक हफ्ता और जीवित रहेंगे। तो जीवन अपने हिसाब से जी लीजिए। बहुत लोग आएंगे आपको रोकने के लिए, तोड़ने के लिए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। आप अपने हिसाब से जिए, खुलकर जिए। हो सकता है आपको बहुत चोट लगे, बहुत मार पड़ जाए आपको, क्योंकि अपने शर्तों पे जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कीमत चुकाएंगे तो हर इच्छा आपकी होगी, हर प्रबल इच्छा आपकी होगी, और प्रबल इच्छाओं की ही कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी इच्छाओं का दमन करेंगे तो वो एक दिन असुर दानव बनकर बाहर निकल आएंगी। अपनी इच्छाओं का दमन न करें, खुलकर जिए, सांस लेकर जिए। जहां आपका दम घुट रहा हो उस जगह से दूर हो जाइए। हवा आपको अपने आप मिल जाएगी। लॉजिक लगाइए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मैं इस बंधन में कैसे फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं। क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, इस क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली लोग झापड़ मारकर प्रेम की उम्मीद करते हैं। ये क्या हो सकता है? ये क्या पॉसिबल है लॉजिकली कि कोई आपको झापड़ मारे और आप प्रेम करें? प्रेम के बदले प्रेम ही चाहिए। और प्रेम का भूखा है मनुष्य। जहां सर पर कोई हाथ रख देता है तो वह माता बन जाता है, पिता बन जाता है। कोई कंधे पे हाथ रख देता है तो वह दोस्त बन जाता है।
कोई गले से लगा लेता है तो वो प्रेमी प्रेमिका बन जाता है। तो इस जीवन को जीने के लिए आप जैसा आप चाहें वैसा जिए, क्योंकि दूसरा जीवन आपको मिलेगा नहीं। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। अगर आप ही ना खुश हैं तो आप कैसे सोचते हैं कि आप दूसरों को खुश कर देंगे? जिन बच्चों के लिए आप आज एक रोटी एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं कि बच्चों की अगर एक्स्ट्रा भूख हो गई तो वो खा लेंगे अपनी थाली से, कल वो बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे, तो आपको दुख होगा कि इन लोगों के लिए इतना किया और इन्होंने ऐसा किया। ये दुख हो ही क्यों? आप ऐसे दुख के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जब तक आप नहीं खुश होंगे ब्रह्म नहीं खुश होगा। आप स्वयं ब्रह्म के अंश हैं। तभी तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब ब्रह्म ही नहीं खुश रहेगा तो जीवन मरण का चक्र तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि मृत्यु कब होगी और मोक्ष कब होगा? अगर जीवन में आपकी कोई चाहत रह गई तो वह मृत्यु है। आप मृत्यु लोक में फिर से आएंगे। और अगर आपकी कोई चाहत ही नहीं है तो आप बुद्ध बन जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो जीवन में अपनी इच्छाओं का दमन करना बंद कर दें। मां काली भी यही मुझसे कहती है कि तू अपनी इच्छाओं का दमन करना बंद कर दे, तू अपनी इच्छाओं को मेरे पास छोड़ दे। कल ही मेरी उनसे जब बात हो रही थी ध्यान में, तो ये सब बातें उन्होंने मुझसे करी और उन्होंने बोला कि अपनी सारी इच्छाओं को मुझको अर्पण कर दे और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तू बस कर्म करता जा, जो इच्छाएं तेरे लायक होंगी वो मैं तुझे खुद ही दे दूंगी। अंततः व्यर्थ ही तू फालतू की इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहेगा और इच्छाएं तो मृत तृष्णा है, कभी नहीं खत्म होंगी। अपनी सारी इच्छाओं को मां काली को समर्पण कर दीजिए और जानिए कि जो इच्छा आपकी सबसे अच्छी, आपके लिए सबसे अच्छी होगी वह मां काली देगी आपको। पर अपनी इच्छाओं का दमन ना करें। आपकी इच्छा है दौड़ने की, खूब दौड़िए। आपकी इच्छा है उड़ने की, आप खूब उड़िए। आपकी इच्छा है पैसा कमाने की, आप खूब पैसा कमाइए। तब तक कमाइए जब तक थक ना जाइए, ताकि इच्छाएं बाकी न रहें और मृत्यु लोक पर बार बार जन्म लेने का प्रश्न ही ना हो। आप अपने सोलमेट से यहां पे मिलने आए हैं। सोलमेट मतलब पिता। किसी जन्म में वो पिता था, दूसरे जन्म में वो भाई हो गया, तीसरे जन्म में वो दोस्त हो गया। हर बार वो यहां पैदा होता है कुछ आपके कर्मों को ट्रिगर करने के लिए। आपकी उसी तरीके से माता, आपकी उसी तरह से पत्नी, आपकी उसी तरह से बच्चे, आपकी उसी तरह से प्रेमी प्रेमिका। जो आपका सोलमेट है वो यहां पर आया है आपके कर्मों को ट्रिगर करने के लिए। तो अपनी इच्छाओं का दमन ना करें, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिएं। पता नहीं कौन सा कर्म रह जाए तो फिर जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।